दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करें। तो आज का व्लॉग मैं आटवा की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर मैं करूँगा, क्योंकि मेरा ख़ुद आटवा में मेरा तल्लुक़ है रियल एस्टेट के साथ। मैं तकरीबन एक दहाई से ज़्यादा मुझे रियल एस्टेट के बिज़नेस में हो गया और मैं एक ही कंपनी के साथ रीमैक्स एफिलिएट के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और अपनी कम्युनिटी की बेस पर, दोस्तों की बेस पर, रेफरल की बेस पर मेरा बिज़नेस माशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से जो है ना वो बहुत बेहतरीन है। और ऑनेस्टी के साथ मेरी ओपिनियन होती है और विदाउट एनी ग्रीड और एनीथिंग। तो आज हमारा, जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि ये फास्ट फैक्ट हम किस तरह कलेक्ट करते हैं। तो आटवा रियल एस्टेट बोर्ड के जो है ना हमारे एनालिस्ट होते हैं, तो वो कंपेयर करते हैं मंथ टू मंथ। जैसे 2022 का महीना है, वो 2021 के उसी महीने के साथ वो मार्केट का डाटा शेयर करके मार्केट का जो है ना वो देखेंगे कि मार्केट कितनी ऊपर गई है या कितनी नीचे गई है। तो ये मुख्तलिफ़ क्राइटेरिया से वो चेक करते हैं। और इसके साथ साथ ये तो खैर चले वो एनालिस्ट हमारे करते हैं। तो ऑलवेज़ जो एक फुल टाइम रियल एस्टेट एजेंट होता है, उसकी मार्केट के ऊपर उसकी आंख भी होती है और नज़र भी होती है। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम उसके एनालिसिस जो होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके ऊपर उसकी प्रोफेशनल ओपिनियन बड़ी काउंट करती है। और यहाँ पर मैं अपने दोस्तों को, व्यूअर्स को ये गुजारिश करूँगा कि ऑलवेज़ अगर आपने घर सेल करना है या परचेज़ करना है, तो ऑलवेज़ आप किसी प्रोफेशनल के साथ जाएं और उस प्रोफेशनल के पास जाएं जिसकी मार्केट में स्टैंडिंग है और जो फुल टाइम रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहा है। तो आज हम जिक्र करेंगे जो आटवा रियल एस्टेट बोर्ड का जो डाटा जो उन्होंने हमारे साथ मार्केट का प्रोवाइड किया है, तो जनवरी 2021 का और जनवरी 2022 का, क्योंकि ये हमें एक महीना बाद, इसलिए कुछ दिन बाद मिलता है, क्योंकि जैसे ही जनवरी ख़त्म होता है 31 को, फिर उनको कंपाइल वगैरह करने में कुछ दिन लगते हैं। तो विद इन 1 वीक हमारे पास वो डाटा आ जाता है। तो अगर हम ये कंपेयर करें कि इस जनवरी की जो एवरेज सेल हुई है, मैं सबसे पहले मैं ज़िक्र करता हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जैसा कि आप सबके इल्म में होगा कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर तमाम फ्री होल्ड आ जाते हैं। तो फ्री होल्ड उसके अंदर टाउन होम भी हो सकते हैं, सेमी डिटैच भी हो सकते हैं, सिंगल होम भी हो सकते हैं। तो उसका हमने जो है ना वो एवरेज सेल प्राइस निकालनी होती है कि इनकी एवरेज सेल प्राइस जो है ना वो क्या निकली है इसमें। तो जो जनवरी का डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है, तो उसके मुताबिक जो है ना वो एवरेज सेल प्राइस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वो है 771 एंड 793। सो 7,71,739 जो है ना ये एवरेज सेल प्राइस है जनवरी की किसी भी रेजिडेंशियल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की। और इसमें जो इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये जनवरी 2022 की प्राइस है, तो इसको हम ये अगर बैक स्टेप करें तो ये देखें कि हमारा जनवरी 21 में ये प्राइस क्या थी और कितने परसेंट जो है ना ये इंक्रीज़ हुई है। तो जो डाटा हमारे साथ जो शेयर हुआ है, जो कलेक्ट हुआ है, जो हमने ऑब्ज़र्व भी किया है, तो वो तकरीबन जो है ना ये 14% जो है ना ये मार्केट अप गई है पिछले साल से लेकर, पिछली जनवरी से लेकर इस जनवरी तक। तो आइंदा भी मार्केट का जो ट्रेंड जो सेट हो रहा है, जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एक्टिवली, मैं बायर्स के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, काफ़ी बायर्स के साथ भी, तो मार्केट का जो है ना इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ये फर्दर जो है ना आने वाले महीनों में ये मार्केट जो है ना इंक्रीज़ होगी और ये ट्रेंड जो है ना मार्केट का ये इंशाल्लाह 1-2 महीनों तक ये सेट हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ द मार्च ये पूरे साल का ट्रेंड जो है ना वो सेट हो जाएगा। तो ये डेफिनेटली इस तरह के इंडिकेटर जो है ना ये सेलर मार्केट होती है। तो मगर ये कि बायर को भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये सेल प्राइस तो आपके साथ मैंने ये शेयर की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। अब ये मैं एवरेज डेज ऑन द मार्केट में देखता हूँ कि पिछले साल जो है ना अगर हम ये देखें जनवरी में, तो घर ऑन एवरेज कितने दिन जो है ना ये मार्केट में रहा है। तो अगर हम उसको देखें जनवरी या पिछले साल जनवरी में रहा तकरीबन 25 दिन जो है ना ये मार्केट में ये घर रहा है जनवरी के अंदर, पिछले साल जनवरी 2021 में। मगर इस वक्त जो है ना एवरेज डेज इन द मार्केट है 20 दिन।
तो 5 दिन जो है ना ये कम मार्केट में रहकर घर बिका है। आल्दो का जो आटवा का कोर एरिया है ये उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, आपको ये चीज़ ये समझनी चाहिए कि ये आटवा का कोर एरिया नहीं। आटवा का कोर एरिया से मुराद मेरी ये है कि कनाटा, स्टेटफिल वगैरह, रिचमंड आप लगा लें और बार हेवन लगा लें, बार हेवन के चले, रिवर साइड साउथ, फिंडली क्रीक और ऑर्लिन्स वगैरह। तो इसके अंदर ये सारा जो चीज़ें आती हैं ये आटवा का हार्ट और कोर एरिया है। तो ये हमारी एवरेज निकलती है जब हम आउटसाइड दी आटवा निकल जाएँ। तो उनको भी इन्होंने साथ मिलाकर, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है ना ये ऑन प्रायर कभी कार्ल्टन प्लेस को, कॉर्नवाल को, तो उधर कम्बरलैंड वगैरह को, तो इधर ये काफ़ी बोर्ड जो है ना आटवा रियल एस्टेट बोर्ड काफ़ी इलाकों को कवर करता है। तो इसलिए ये फिर एवरेज सेल जो एवरेज नंबर ऑफ़ डेज़ जो है ना ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये आटवा की जो आटवा कोर है उसको जो है ना ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आटवा कोर में अगर हम कंपेयर करें तो आटवा में प्रॉपर्टी को हम लिस्टिंग एजेंट हम उसको ज़बरदस्ती रोकते हैं 4-5 दिन मार्केट में ऑफ़र को जनरेट करने के लिए, ताकि मल्टीपल ऑफ़र जनरेट हों। और बायर को भी उसमें 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो सेलर का फ़ायदा होता है और दूसरा ये है कि हर बायर को अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रॉपर्टी को देखने की और अपने मुताबिक उस पर ऑफ़र सबमिट करने की। तो अगर हम ये नंबर ऑफ़ सेल्स का भी देखें कि नंबर ऑफ़ सेल्स कितनी रही हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ सेल जो पिछले साल थी जनवरी के अंदर, तो जनवरी के अंदर जो सोल्ड प्रॉपर्टी थी वो 661 थी, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फ्री होल्ड। तो 661 जनवरी 2021 में ये डाटा था। तो इस साल जनवरी 2022 में तो सेल जो है ना ये 1.8% जो है ना डिक्रीज़ हुई है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट जो है ना डाउन जा रही है, इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री मार्केट में कम है। और जब ये नंबर ऑफ़ सेल ये 1.8% डाउन सेल हुई है, इसका मतलब है इन्वेंट्री कम है। तो उसका इफ़ेक्ट जो है ना जी आपने जब देखा है कि वो सेल प्राइस पर पड़ा है कि 14% इंक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू जनवरी 2021 पर। तो जबकि जो इन्वेंट्री जो सेल हुई है वो 1.8% जो है ना वो लेस सेल हुई है, इन्वेंट्री कम थी इसलिए। मगर यह कि उधर जंप देखें तकरीबन 14% वो प्राइस में वो जंप लगा है। तो ये तो हो गया हमारा फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। तो अब हम जाते हैं कॉन्डोज़ की तरफ। तो कॉन्डोज़ की सेल के ऊपर मैं उसका जिक्र करता हूँ, आपके साथ मैं डाटा शेयर करता हूँ जनवरी 2021 का और 2022 का। तो कॉन्डोमिनियम में वो तमाम प्रॉपर्टियाँ आ जाती हैं जैसे आपने देखा होगा, जिसके अंदर आप एक मंथली फ़ी पे करते हैं। एक कॉन्डोमिनियम कॉर्पोरेशन होती है, उसको आप मंथली फ़ी पे करते हैं। वो फ़ी आपकी $100 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, 500 भी होती है, डिपेंड ऑन दी कॉन्डोमिनियम कॉर्पोरेशन, उसकी क्रेडिबिलिटी पर और उसकी बिल्डिंग पर और उसकी बिल्डिंग में मौजूद फैसिलिटी पर ये वेरी करती है। और सम टाइम ये कॉन्डोमिनियम के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें यूटिलिटीज़ वगैरह भी इंक्लूड होती हैं, जैसे वाटर वगैरह। तो वैसे मैनेजमेंट और टेक केयर वगैरह तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो कॉन्डोमिनियम की जब हम फीस को देखते हैं तो हमें ये भी कंपेयर करना चाहिए। तो जो कॉन्डोमिनियम की हमारी जो सेल हुई है, जो एवरेज सेल हुई है, ठीक है, उसके अंदर जैसे मैंने ये जिक्र किया उसके अंदर ये स्टेक होम भी आ जाती हैं, उसके अंदर कॉन्डोमिनियम टाउन होम भी आ जाती हैं, उसके अंदर जो है ना अपार्टमेंट भी आ जाते हैं। तो जिस प्रॉपर्टी के अंदर जो है ना कॉन्डोमिनियम फ़ी इन्वॉल्व होगी तो उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ये कॉन्डोमिनियम है, ये कॉन्डोज़ हैं। तो जो कॉन्डो की एवरेज सेल है जनवरी 2022 की, तो वो सेल है 447 यानी कि $4,47,943। तो ये एवरेज सेल प्राइस रही है कॉन्डोमिनियम की। तो उसके अंदर ये सारी 2 बेडरूम के भी आ जाते हैं, 1 बेडरूम का भी आ जाता है, 3 बेडरूम का कॉन्डो भी आ जाता है, अपार्टमेंट भी आ जाता है, कॉन्डोमिनियम टाउन होम भी आ जाता है। तो जबकि अगर हम उसके अंदर अगर हम देखें कि कितने दिन ये मार्केट में रहा है, ठीक है, तो एवरेज सेल, एवरेज नंबर ऑफ़ डेज़, हाउ मेनी डेज़ इट स्टेज इन द मार्केट। तो पिछले साल ये तकरीबन रहा है 28 दिन जनवरी में। तो जनवरी 2021 में 28 दिन है, तो अभी ये हुआ है 26 दिन, ठीक है, 2 दिन इसमें कम हुआ है। 2 दिन जो है ना ये कम रहा है ये मार्केट के अंदर,
तो इसकी जो है ना मार्केट के अंदर ये कंडोमिनियम जो है ना ये कम दिन स्टे है। तो अब हम इसको जो है ना ये नंबर ऑफ़ सेल्स की तरफ जाते हैं कि ये कंडोमिनियम जनवरी में कितने सेल हुए हैं और कितने % डिक्रीज़ हुआ है जनवरी 2021 के हिसाब से। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ हुई है सेल कंडोमिनियम की वो 275 जो है ना कंडोमिनियम पूरे आठवा रीजन में, ठीक है, आठवा रीजन में जिसमें कॉर्नवाल और सारा ये ऑन प्रायर वगैरह कार्लटन प्लेस और आठवा और इधर कम्बरलैंड वगैरह और ये लिमोज और कैसलमैन वगैरह ये सारी इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो 275 कंडोमिनियम जो है ना ये इस पूरे आठवा रियल एस्टेट बोर्ड के अंदर जितनी भी म्यूनसिपैलिटियाँ या सिटीज़ या टाउन्स वगैरह आते हैं उनके अंदर ये सेल हुए हैं। और ये जो है कितने % डिक्रीज़ हुआ, अब ये क्वेश्चन है कि पिछले साल की निस्बत ये 5.2% ये डिक्रीज़ हुई है उसकी सेल, ठीक है। तो जब ये सेल डिक्रीज़ होती है यानी कि नंबर ऑफ़ सेल डिक्रीज़ हुई है, तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री कम है। तो ये 5.2% डिक्रीज़ का इफ़ेक्ट हुआ है प्राइस में 17.8%। तो ये दोस्तों ये मार्केट का एनालिसिस है जो आपके साथ मैंने शेयर किया आठवा रियल एस्टेट बोर्ड का। और इसके अलावा अगर आपने कोई भी क्वेश्चन है प्रॉपर्टी के बारे में, रिगार्डलेस ऑफ कि हम किसी भी बिज़नेस डील में जाते हैं या नहीं, या आपने अपनी प्रॉपर्टी को एवेल्यूएट करवाना है, मैं आपकी कम्युनिटी से हूँ, मैं आपका अपना हूँ, आपकी तरह हूँ, तो आप मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6132525511, या आप मेरी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं iftikharmirza.ca iftikharmirza.ca। और हमारे रीमैक्स के ऑफिस जो है ना तकरीबन पूरे आठवा में हमारे फैले हुए हैं। हमारे कॉर्नवाल में भी 2-3 ऑफिस हैं, स्मिथ वॉल में है, कार्लटन प्लेस, ऑन प्रायर, ऑरलीन्स, आठवा में, हर जगह पर जो भी आपकी कन्वीनियंट लोकेशन है तो मैं आपको उधर बैठकर 1-to-1 कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करके तो मैं आपके साथ ये डाटा शेयर कर सकता हूँ मार्केट का इन पर्सन। फर्दर मैं आपके किसी भी सवाल का मैं जवाब दे सकता हूँ। तो अगर मार्केट के बारे में आपने को मज़ीद टिप लेनी है, बिज़नेस आपने चाहे जिसके साथ मर्ज़ी करना है, ये आपकी चॉइस, आप फ्री हैं इसके बारे में, तो आप मेरे से फ्री कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। और आपका रेफरल और कंसल्टेशन ही मेरे बिज़नेस को ग्रूम करता है। तो मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने ये वीडियो वॉच की, और इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो मार्केट एनालिसिस के साथ मैं कोशिश करूँगा कि हर महीने आपके साथ मैं ये मार्केट का डाटा शेयर कर सकूँ, या कुछ और चीज़ें भी जो प्रॉपर्टी के बारे में हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर सकूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मैं आपका मशकूर हूँ। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। इफ्तिखार मिर्ज़ा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, रीमैक्स एफिलिएट्स, बार हेवन। थैंक यू।